Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देखेंगे. सो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी यार होता क्या है? बेसिकली पावर पर यूनिट बैंडविड्थ. ठीक है, पावर अपॉन बैंडविड्थ करोगे तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल जाएगी एंड इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट पर हर्ट्स. ठीक है चीज. अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एस एक्स ऑफ एफ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी रैंडम प्रोसेस है, लेट इट बी एक्स टी. सो अगर एक्स टी की हम लोग पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी लिखना चाहें तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे एस एक्स ऑफ एफ एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एक्स एफ का स्क्वायर अपॉन टी. ठीक है चीज. पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. फर्स्ट, एस एक्स ऑफ एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी एंड इट इज ऑलवेज रियल. ठीक है चीज. अब होता क्या है, हम लोग यूजुअली पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इस फॉर्मूला से नहीं निकालते. ठीक है, उसको निकालने का एक और तरीका होता है. हमने पिछली वीडियो में ऑटो कोरिलेशन देखा था. सो सिंपली ऑटो कोरिलेशन का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो हमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल जाएगी एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. यानी कि अगर मैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करूं तो मुझे ऑटो कोरिलेशन मिल जाएगा. ठीक है चीज. सो फ्रॉम वीनर-थिनचिन रिलेशन आर एक्स ऑफ टाउ यानी कि ऑटो कोरिलेशन का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म कर दें सो आई विल गेट एस एक्स ऑफ एफ विच इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड अगर इसका हम लोग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमें ऑटो कोरिलेशन मिल जाएगा. ठीक है चीज. सो एस एक्स ऑफ एफ विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आर एक्स टाउ ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टाउ डी टाउ. ठीक है, सिंपली फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखा है और कुछ नहीं करा. ठीक है चीज. नेक्स्ट, एरिया अंडर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी गिव्स पावर ऑफ द प्रोसेस. ठीक है चीज. सो P will be equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एस एक्स ऑफ एफ डी एफ. और इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एस एक्स ओमेगा डी ओमेगा. ठीक है चीज. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई LTI सिस्टम है. LTI लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. ठीक है चीज. उसमें हमने कुछ रैंडम प्रोसेस भेजा, हमें कुछ आउटपुट मिला. ठीक है. सो XT भेजा, YT मिला. XT की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी यानी कि इनपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वाज SX ऑफ F, आउटपुट की इट वाज SY ऑफ F एंड जो LTI सिस्टम है उसका कुछ रिस्पॉन्स था HT. सो अब अगर कोई आउटपुट एंड इनपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का रिलेशन पूछे तो उसका फॉर्मूला होगा ये SY ऑफ F यानी कि आउटपुट पे जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो दैट विल बी इक्वल टू SX ऑफ F which represents the input power spectral density into HF का मॉड और उसका स्क्वायर. HF क्या है? ये जो रिस्पॉन्स है सिस्टम का HT, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है. ठीक है चीज. सो उसका मॉड यानी कि उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. ठीक है चीज. यहाँ पे एक और रिलेशन भी होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YT यानी कि ये जो आउटपुट है दैट विल बी इक्वल टू H0 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ XT यानी कि ये जो इनपुट है. ठीक है चीज. अब ये जो H0 है बेसिकली जब भी कैपिटल H दिखे ना यार, इसका मतलब है कि इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म करा है. सो वो क्या हो जाएगा? HF हो जाएगा और उस F की जगह 0 लिख दो. सो दैट विल बी H0. ठीक है चीज. देन लास्ट प्रॉपर्टी, XT इंटू cos 2 पाई F0 T. XT क्या है? कोई रैंडम प्रोसेस. सिंपली अगर मेरे पास कोई रैंडम प्रोसेस है उसको मैं किसी कोसाइन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, लेट इट बी F0 फॉर दिस केस. उसका अगर मैं फिर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालने जाऊं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये 1/4 इंटू SX ऑफ F माइनस F0 प्लस SX ऑफ F प्लस F0. ठीक है चीज. ओके. एंड अगर यहीं पर XT को साइन सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दें सो यानी कि रैंडम प्रोसेस को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया विच हैज सम फ्रीक्वेंसी F0 एंड अब उसका अगर हम लोग पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालें सो दैट विल बी 1/4 इंटू SX ऑफ F माइनस F0
माइनस एस एक्स ऑफ एफ प्लस एफ नॉट। ठीक है ये चीज। एंड यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये वन वे एरो है, यानी कि अगर मैं इस रीजन का इन्वर्स करूं तो मुझे ये चीज नहीं। ठीक है चीज। जैसे यहाँ पर तो क्या था, टू वे एरो था कि अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करा तो ये आ गया, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करा तो ये आ गया। यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ वन वे एरो होगा। ठीक है ये चीज। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, निकालने का तरीका, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, हम कौन से यूजुअली फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला। ठीक है ये चीज। सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। So this is it for this video and I will see you in the next one.